आज मैं सबके सामने प्रमाणित कर दूंगा कि ये लड़की कितनी बड़ी मूर्ख है। ऐसे प्रश्न करूंगा कि वो अपना मुंह ही नहीं खोल पाएगी। अच्छा गौरी, जरा ये बता, क्या हुआ बाबा, कहिए ना। चुप क्यों है आप? कुछ कहना चाहते थे ना, तो कहिए ना। आप जो कह रहे हैं वो कोई सुन नहीं पा रहा है। हाँ, जरा जोर से बोलिए, बोलिए ना, बोलिए बोलिए। बाबा क्या हुआ? आपको कोई परेशानी हो रही है क्या? कोई तकलीफ हो रही है? गौरी का मुंह बंद करने चले थे, लेकिन आपका ही मुंह बंद हो गया दुर्जती बाबा। काली काली महाकाली, काली काली महाकाली, काली काली महाकाली। क्या देख रहे हैं बाबा? काली काली महाकाली। बाबा बाबा बाबा, ओ चाची जी, क्या हुआ? हमने कोई गलती कर दी है क्या? वो इस तरह से उठकर क्यों चले गए? ये कैसे हो सकता है? बाबा ने तो कुछ कहा भी नहीं। बाबा को क्या कोई तकलीफ हो रही है? गले से बिल्कुल आवाज ही नहीं निकल रही है। लगता है अब मैं कभी भी बात नहीं कर पाऊंगा। मेरे मुंह से अब कुछ भी नहीं निकल रहा है। ये क्या हो रहा है? प्यास, बहुत प्यास, थोड़ा पानी चाहिए। मागेश्वरी शिवे शांते कालिकाभ्यै नमस्तुते। मूलजिह्वे हरोलोके नेत्रत्रय विभूषिते। और हर्षवत्करे देवी कालिकाभ्यै नमस्तुते। चर्मंबराधारे खड्गकर्त्रे करे धारे कपालेन्दि भरे वामे कालिकाभ्यै नमस्तुते। नीलोत्पल जटाधारे सिन्दूरेन्दु मुखोदये सुरद्भक्त्रष्टदोषणे कालिकाभ्यै नमस्तुते। कालिकाभ्यै नमस्तुते। कालिकाभ्यै नमस्तुते।
ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? जग में पानी दिख तो रहा है, पर जब पीना चाहता हूँ तो एक बूंद भी नहीं गिर रहा है। प्यास से मेरा कलेजा सूखता जा रहा है। ये सब उस छोटी लड़की की वजह से हो रहा है। कहाँ है वो लड़की? कहाँ है वो? हाँ बाबा, बाबा, बाबा आप ठीक तो है ना? आपको क्या परेशानी हो रही बाबा? आप मुझे बताइए। गौरी! हाँ बोलिए बोलिए। गौरी! बोलिए ना बाबा। गौरी गौरी गौरी! क्या बोल रहे हैं बाबा? गौरी! हाँ गौरी! गौरी! हाँ, आपको क्या परेशानी हो रही है बाबा? हाँ बोलिए ना। गौरी! अरे क्या हो गया? बाबा इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे थे? उनके क्या शरीर में कोई तकलीफ हो गई? नहीं, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। ये बात तो सबको जाकर बतानी पड़ेगी। ये तो वही कमंडल है ना? कल भी तो ऐसा ही हुआ था। ये कैसा कमंडल है? और इस तरह का कमंडल बाबा के पास कैसे? आश्चर्य है, जब सीधा देखो तो इसमें एक भी बूंद नहीं दिखती है, लेकिन जब टेढ़ा करते हैं तो पानी गिरता है। ये कैसा कमंडल है? चीकू बाबू तुम, मैं तो बहुत डर गई थी। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं ये देखने आया था कि वो दूरधुरी बाबा फिर से कोई मैजिक तो नहीं कर रहे हैं ना। दूर दूरी नहीं चीकू बाबू, दुर्जटी बाबा। और मैजिक मतलब? वो मैजिक क्यों करेंगे? आप कुछ समझ ही नहीं पा रही हैं भाभी। मैजिक नहीं तो क्या है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। उस हांडी में मिठाई थी, फिर वो कहाँ गायब हो गई। मैजिक करके ही वो मिठाई गायब की गई थी। वो तो दुर्जटी बाबा बहुत सारे अलौकिक काम करते हैं, मैंने नीला दीदी के मुंह से सुना था। पर वो मेरे साथ ऐसा सब क्यों करेंगे? ओ चीकू बाबू, ये देखो, ये कमंडल अजीब है। ये देखो, इस कमंडल में जल नहीं है, देखा? और अब देखो, टेढ़ा कर रही हो तो पानी गिर रहा है। अजीब बात है ना? मैं जानता हूँ, मैंने ये मैजिक ट्रिक देखी है। ये कोई साधारण कमंडल नहीं है भाभी। ये खास तरीके से बनाया हुआ स्पेशल कमंडल है। इसमें अलग से एक चेम्बर बनाया हुआ है जिसमें पानी या बर्फ होता है, पर वो ऐसे नजर नहीं आता है। जब इसे टेढ़ा करते हैं तो पानी गिरता है, देखिए। पर देखिए, इस तरफ से नहीं दिख रहा है। पर ये बाबा का बनाया हुआ नहीं है। ये मैजिक ट्रिक तो कोई भी कर सकता है। जिसके पास ऐसी चीजें होंगी वो ही ऐसा मैजिक कर पाएगा। लेकिन चीकू बाबू, बाबा सबके सामने जानबूझकर मुझे नीचा क्यों दिखाएंगे? मैंने तो उनका कोई नुकसान नहीं किया और उनका अपमान भी नहीं किया। यही तो मेरा भी सवाल है। रुकिए भाभी, जैसे इस तरह का कमंडल मिला है, वैसे ही हमें इस कमरे में बहुत सारी चीजें मिलेंगी। मैं थोड़ा ढूंढ कर देखता हूँ। नहीं चीकू बाबा रुको, दुर्जटी बाबा अभी इस कमरे में नहीं है। इस तरह हमारा ढूंढना ठीक नहीं रहेगा। आप रुकिए ना भाभी। अरे चीकू बाबा रुको, अरे चीकू बाबा रुको। अगर बाबा आ गए तो तुम पर बहुत गुस्सा करेंगे। चीकू बाबू, भाभी, ये तो कल वाली किताब है ना? चीकू बाबू, इसका मतलब मैंने कोई गलती नहीं की। ये देखो, इस किताब पर लिखा है श्री चंडी।
और ये देखो 101 हंसी के फुहारे, एक ही किताब के दोनों तरफ अलग नाम लिखे हैं। इसका मतलब ये सब जानबूझकर किया गया है। हाँ भाभी, ये भी एक मैजिक ट्रिक है। इसका मतलब बाबा सबको नजरों का धोखा देकर करते हैं। लेकिन एक सवाल मेरे मन में बार बार आ रहा है, मुझे बेइज्जत करके नीचा दिखा के बाबा को क्या फायदा होगा? वो तो नहीं पता, इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। पर एक चीज पता है, वो धुरधुरी बाबा बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं है। वो सबके सामने आपकी बेइज्जती करना चाहते हैं, आपको डराना चाहते हैं, और मैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। मैंने जैसा तुम लोगों से कहा है, भक्तों से ठीक वैसा ही तुम लोग कहोगे। भक्तों का एक निर्दिष्ट वक्त होता है, उसी में उन्हें आना होगा। आज्ञा का उल्लंघन ना हो। जाओ। सर्वनाश, सर्वनाश हो गया। मेरे गले से कोई 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 आवाज ही नहीं निकल रही है। उस लड़की ने जरूर कुछ किया है। मेरी बात सुनाई दे रही है। सुनाई दे रही है, साफ साफ सुनाई दे रही है। और क्यों सुनाई नहीं देगी? आपका क्या दिमाग खराब हो चुका है? हाँ, अब मैं भी अपनी बात सुन पा रहा हूँ। लेकिन शैलू माँ, तुमने अपनी आंखों से देखा ना, मैं एक शब्द भी अपने मुंह से बोल नहीं पा रहा था। मैं उच्चारण तक नहीं कर पा रहा था, है ना? मेरा भी यही सवाल है, आप क्यों नहीं बोल पा रहे थे? बताइए तो क्या हुआ था आपको उस वक्त? हाँ, मैं खुद ही समझ नहीं पा रहा हूँ क्या हो रहा है। मैं बोल रहा था ना कि वो कल रात से ही कुछ हो रहा है मेरे साथ। वो लड़की जरूर कुछ कर रही है। वही छोटी लड़की, मैंने छोटे साहब से कहा था, तब तो वो दरवाजे के पास खड़ी होकर कैसे खिलखिला के हंस रही थी। फिर से छोटी बच्ची की बात कर रहे हैं? और कितनी बार आपको बताना होगा कि इस घर में कोई छोटी बच्ची नहीं है। अच्छी बात है, गौरी को डराते डराते खुद ही डर के मारे हालत खराब हो गई आपकी। क्या हाल बना लिया आपने अपना। कितने आत्मविश्वास के साथ आपने कहा था, गौरी के साथ ऐसा करूंगा, उसका ऐसा हाल करूंगा कि वो खुद ही ये घर छोड़कर चली जाएगी। और अब जो आपकी हालत हो गई है, आप जितने डरे हुए हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं आपको ही ये घर छोड़कर ना भागना पड़े। इन्हें देखकर तो लग रहा है कि आश्रम के कागज है। भाभी, ये क्या है? देखिए तो। ये तो रत्न है। धुरधुरी बाबा इन सब का क्या करते हैं? वही तो, दुर्जटी बाबा तो एक सन्यासी हैं, आश्रम में रहते हैं, ऐसा सुना था। उनके पास इतने सारे रत्न क्यों हैं? हम लोगों का तो रत्न का व्यापार है, लेकिन बाबा रत्नों का क्या करते हैं? देखिए दुर्जटी बाबा, ठंडे दिमाग से एक बात आप अच्छे से सुन लीजिए। आपको तो पता ही है कि आपके साथ हमारे एक व्यावसायिक संबंध हैं। नकली रत्न आप हमसे लेते हैं और अपने भक्तों को बेच देते हैं। और उन्हें बेचकर आपको कुछ कम फायदा नहीं होता है, ये तो आप अच्छे से जानते ही हैं। अगर हमारे बीच कोई भी गलतफहमी हुई ना, तो आखिर में नुकसान आपके धंधे का ही होगा। इन सब में धंधा बीच में कहां से? पर याद रखिएगा, मैं जिस काम में हाथ लगाता हूँ, उस काम को कभी अधूरा नहीं छोड़ता हूँ। पर हाँ, मैं मानता हूँ कि ये काम इतना भी आसान नहीं है। उस लड़की के अंदर जरूर कुछ गड़बड़ है। किस लड़की की बात कर रहे हैं आप? फिर से उस छोटी बच्ची की? आप नहीं, मैं गौरी की बात कर रहा हूँ। मैंने पहले इतने सारे लोगों को बेवकूफ बनाया है,
पर कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। बहुत आसानी से मैंने अपने काम में सफलता हासिल की है, मगर इस बार लेकिन क्या? मगर गौरी के वक्त ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये सारी गड़बड़ क्यों हो रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पर शैलू माँ, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ वो गौरी, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, दिया आपको थोड़ा और वक्त। सिर्फ एक बात याद रखिएगा, आप जो भी करना है ईशान के लौट कर आने से पहले ही करना होगा, समझ गए? चिकू बाबू और नहीं ढूंढते हैं, इसे रख देते हैं। अगर बाबा ने देखा कि हम उनकी चीजों को हाथ लगा रहे हैं तो बहुत गुस्सा करेंगे। अच्छा भाभी, दूरदूरी बाबा तो जानबूझकर आपका अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो साफ साफ पता चल रहा है। इसका मतलब वो बुरे इंसान है। और हम लोग फिर उन दूरदूरी बाबा को ऐसे कैसे छोड़ दें? उन्हें सबक सिखाने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा, है ना? सबक सिखाने के लिए मतलब? आइए भाभी, आप मेरे साथ आइए। अरे चिकू, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है भाभी, आप मान क्यों नहीं रही हैं? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। हम कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे, चाहे जो कुछ हो। लेकिन दुर्जटी बाबा हमसे बड़े हैं ना, और शैलो माँ उन पर कितना भरोसा करती हैं, देखो तो। ऐसा करना ठीक नहीं होगा चीकू बाबू। और दूरदूरी बाबा जो कर रहे हैं, क्या वो ठीक है? आप कुछ समझना नहीं चाहती हैं भाभी, आप बहुत जिद्दी हैं। ये जिद वाली बात नहीं है चीकू बाबू, लेकिन बड़े लोगों का अपमान नहीं करते हैं, इसीलिए हम नहीं करेंगे, ठीक है? दोपहर के बाद से वो लड़की दिखी नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है कि फिर से कोई गड़बड़ होगा या नहीं। मकसद क्या है? उम्मीद है कि आप वो भूले नहीं हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा, सब याद है। बेटी गौरी, आरती शुरू करो आप। देवी माँ, मैंने आपसे मुझे राह दिखाने के लिए कहा था माँ। आपने मुझे रास्ता दिखाया है माँ, और शक्ति भी दिखाई है। लेकिन इसके बाद मैं क्या करूँगी मुझे नहीं पता है माँ। और चीकू बाबू जो कह रहा है वो भी करना ठीक नहीं होगा। लेकिन मैं ये बात घर के बाकी लोगों से कैसे कहूँगी? और ये बात तो मैं हर किसी को बता भी नहीं सकती हूँ, है ना? सभी लोग दुर्जटी बाबा पर इतना विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। ये क्या अनर्थ हो गया? माँ का दिया बुझ गया। माँ है माँ। छी 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 छी, इतना बड़ा अपशगुन, इतना बड़ा अपशगुन। गौरी, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, माँ का काम थोड़ा मन लगा के करो। अबोध हो इसीलिए नहीं जानती, पर बेटी
माँ का अनादर करने पर घोर विपत्ति आ सकती है। नहीं दुर्जटी बाबा, मैंने माँ की किसी काम में अवहेलना नहीं की है और मैंने तो बहुत सावधानी से प्रदीप लाया था और यहाँ पर हवा भी नहीं चली। फिर अचानक से प्रदीप बुझ कैसे सकता है? बोध बालिका, तुम मुझसे सवाल कर रही हो हैं? सुनो गौरी बेटी, तुमसे जरूर कुछ हुआ है, इसलिए तुमसे बार बार इतनी गलतियां हो रही हैं। नहीं, ये जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है, बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है। देखो, सब कुछ बर्दाश्त किया जा सकता है, पर माँ के काम में बार बार बाधा आना बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। गौरी सुनो, एक काम करो, तुम कुछ दिनों के लिए आराम कर लो। सुनो, अब से तुम मंदिर का काम मत करो। हम सब लोग तो है ना, हम संभाल लेंगे। मैंने कुछ नहीं किया है माँ, मैंने सच में कुछ नहीं किया है। छी 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 छी। अब समझ में आ रहा है कि इसकी असलियत क्या है। अब तक बहुत नाटक कर लिया है इसने, अब इसका असली चेहरा सामने आ चुका है। जिस काम में हाथ लगा रही है, या तो वो खराब हो रहा है या उसमें कोई गड़बड़ हो रही है। इसके बाद भी अगर तुम लोग इस लड़की को इस घर की बहू के रूप में रखना चाहते हो तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकती। हर रोज तुम सबके सामने इस घर में जो जो भी हो रहा है वो देखकर तुम लोगों को समझ में ना आए तो फिर मेरे पास कुछ कहने को है ही नहीं। देवी माँ, आपकी मंगल आरती का प्रदीप बुझ कैसे गया? ये किस अमंगल का सूचक है माँ? और मेरे हाथों से ये अमंगल हुआ। माँ आप कुछ कीजिए, माँ आप कुछ कीजिए, कोई भी अमंगल मत होने देना माँ। व्याघ्रचर्मम्बराधारे खड्गकर्त्रे करे धारे कपालेन्दि भरे वामे कालिकाव्यै नमस्तुते नीलोत्पलजटाधारे सिन्दूरेन्दुमुखोदये सुरद्भद्रष्टदोषणे कालिकाव्यै नमस्तुते। ये क्या देख रहा हूँ मैं? बुझा हुआ दिया फिर से जल गया। नहीं, ये लड़की तो यहाँ से कहीं भी नहीं गई। फिर ये चला कैसे? ये कैसा जादू है कि बुझा हुआ दिया अपने आप चल उठा? ये तो गुरुदेव की ही लीला है। बुझे हुए दिए को जलाकर उन्होंने हमारा अमंगल होने से बचा लिया। धन्य है आप बाबा, धन्य है। वाह, दुर्जती बाबा ने तो बढ़िया तमाशा दिखाया है ना? बाबा, क्या आपने ये प्रदीप जलाया है? हाँ, मैंने जलाया। मैंने ही तो रक्षा की सबकी। वरना तुम लोगों पे बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती। इस बार तो मैंने बचा लिया। हाँ, पर सावधान, क्योंकि एक ही गलती बार बार बर्दाश्त करना भी गलत है। गौरी, आज जो हुआ वो बिल्कुल सही नहीं हुआ। फिर से
सब लोगों के सामने दुर्जटी बाबा ने झूठ कहा। अगर ये प्रदीप जला है तो वो सिर्फ देवी माँ की कृपा से। देवी माँ मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन आपके प्रदीप को बुझाना बिल्कुल ठीक नहीं था। और वो बार बार झूठ भी बोले जा रहे हैं। ऐसा लगता है उस आदमी ने फिर से कुछ किया है ना भाभी? मैंने देखा कि सभी अपने गुस्से में चले गए। आप कुछ भी कहो, अब मैं बिल्कुल भी चुप नहीं रहने वाला हूँ। आप ही तो कहती हैं जो अन्याय करता है माँ उसे सजा देती है, तो धुरधुरी बाबा अन्याय करके कैसे बच जाएंगे? तुम सही कह रहे हो चीकू बाबू। आज यहाँ जो कुछ हुआ वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत। कौन 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 कौन? चादर कहाँ गई? किसने किसने खींची चादर? ये सब क्या हो रहा है बाबा? चादर वो रही, वो वहां पे गिरी पड़ी है, जमीन पर। जरूर ही किसी ने खींच लिया था मेरे ऊपर से। दरवाजा खुला है। दरवाजा कैसे खुला है? मैं तो दरवाजा बंद करके सोया था। लगता है हवा से खुल गया था। मैं कितना झूठ मूठ का डरने लग गया हूँ। पता नहीं क्या क्या सोच रहा हूँ। नहीं नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। अब नहीं सोचूंगा। अब बहुत कुछ चल रहा है दिमाग में। लगता है मेरा दिमाग खराब हो गया है। बेकार में ही डर रहा हूँ। ना शांति से सो जाता हूँ। कौन है? कौन है?